नमस्कार। मैं मनु राव। मेवाड़ की सियासत से गुलाब क्या अलग हुए, यहाँ की बगियाओं ने महकना ही छोड़ दिया। बस कांटों सी चुभन और मुरझाने का डर भाजपा को सत्ता सुख से काफी दूर ले जा रहा है। हाल ही भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार सांसद रहे अर्जुन लाल मीणा ने भरे मंच से पीड़ा क्या बताई। महामहिम को अचानक आपात बैठक बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस बैठक की जानकारी इतनी गोपनीय थी कि राज्यपाल कब निकले किसी को पता ही नहीं चला और उनके गायब होने से खुफिया तंत्र भी सकते में आ गया। लेकिन कुछ घंटों बाद महामहिम खुद ही वापस आ गए। तब कहीं जाकर प्रोटोकॉल में लगे जाप्ते और खुफिया विभाग ने राहत की सांस ली। जी हां, असम के राज्यपाल और उदयपुर शहर में सबसे ज्यादा बार विधायक रहने वाले मेवाड़ भाजपा के एकमात्र कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया इन दिनों उदयपुर प्रवास पर है। इस दौरान उदयपुर निगम की ओर से होने वाले कई कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रहे हैं। वहीं हर छोटे और बड़े विकास कार्य के उद्घाटन में महामहिम की मौजूदगी काफी चर्चाओं में रही है, क्योंकि आज तक उदयपुर वालों ने किसी भी महामहिम को महाविद्यालयों में विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने पर आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह या शिल्पोत्सव में शिरकत करते हुए ही देखा। और इसी हिसाब से आम जन राज्यपाल का प्रोटोकॉल भी यही जानते हैं। लेकिन पाल जिस तरह उदयपुर की शहरी सरकार के आयोजनों में शामिल होकर राजनीतिक गुटबाजी की बात सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, इससे साफ हो गया कि अभी भी महामहिम और पूर्व में भाजपा की राजनीति के सिरमौर रहे भाई साहब उदयपुर की राजनीति में विशेष रुचि रख रहे हैं। वैसे एक मायने में यह सही भी है, क्योंकि सालों से जिस गुलाब ने कड़ी मेहनत करके पूरी बगिया तैयार की और वो ही बिखर जाए तो आहत होना लाजमी ही है। यही वजह है कि मेवाड़ के गुलाब भले ही असम चले गए हों, लेकिन मन आज भी मेवाड़ के लिए ही महकता है। मंगलवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ जब गुलाब चंद कटारिया ने काया स्थित एक जैन मंदिर में भाजपा की कोर कमेटी के पदाधिकारियों की आपात बैठक बुला ली। सभी के मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले महामहिम जी ने फोन बंद करवाए और बैठक शुरू कर दी। बाद में एक एक की जमकर क्लास ली और सभी को लाइन पर चलने की हिदायत दे डाली। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, महापौर जीएस टाक, निगम के निर्माण समिति अध्यक्ष ताराचंद जैन, प्रमोद सामर, दिनेश भट्ट, पूर्व महापौर रजनी डांगी, चंद्र सिंह कोठारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, चुन्नीलाल गरासिया सहित 15 बड़े नाम शामिल थे। वहीं सांसद अर्जुन लाल मीणा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, डिप्टी मेयर पारस सिंघवी, मावली विधायक धर्म नारायण जोशी, महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा, डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता, निगम की गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी, पूर्व पार्षद अतुल चंडालिया, भाजपा की शहर महामंत्री किरण जैन, गजपाल सिंह राठौड़, मनोज मेघवाल, देहात भाजपा महामंत्री दीपक शर्मा जैसे बड़े नामों को दूर रखा गया। यह भी काफी चर्चाओं में रहा। आपको बता दें कि हाल ही सांसद अर्जुन मीणा द्वारा भरी सभा में यह कहना कि भाजपा में चल रही लड़ाई और गुटबाजी को देखते हुए लग रहा है कि इस बार भाजपा शहर में नहीं जीत पाएगी। पर कटारिया ने स्पष्ट रूप से इस गुप्त बैठक में कहा कि अर्जुन लाल मीणा को यह बात सार्वजनिक मंच से नहीं कहनी चाहिए थी। मीणा द्वारा यह बात सार्वजनिक रूप से उठाने से पार्टी की कितनी फजीहत और बदनामी हुई है। कटारिया ने कहा कि श्री मीणा को यदि कोई पीड़ा थी तो वह अकेले में आकर चर्चा भी कर सकते थे, लेकिन सार्वजनिक मंच पर भाजपा की गुटबाजी जाहिर करने से पार्टी से जुड़े लोग एक बार फिर से विचार कर रहे हैं।
करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में कटारिया ने सभी को कहा कि शहर भाजपा को फिर से संगठित करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, अनुशासनहीनता करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि आगे से इस तरह के विवाद सामने नहीं आने चाहिए। दावेदारी करना सभी का अधिकार है, जिसे टिकट मिलेगा सबको उसे जिताने में लगना है। उदयपुर शहर से भाजपा को कमजोर नहीं होना चाहिए। बैठक में कटारिया ने महापौर जीएस तांग से निगम की हालात के बारे में पूछा और गुलाबबाग के बिगड़े हालात के बारे में चर्चा की। कटारिया ने महापौर के समक्ष गुलाबबाग को लेकर नाराजगी जताई और उसे सुधारने के निर्देश भी दिए। साथ ही महापौर से कहा कि निगम और गुलाबबाग के कामों में वह अपना हस्तक्षेप रखे और सारा काम किसी अन्य के भरोसे न छोड़ें, सारे ही निर्णय खुद करें। आपको बता दें कि गुलाबबाग को बचाने के लिए पिछले माह एक संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसमें भाजपा, कांग्रेस सहित गुलाबबाग जाने वाले तमाम वह चिंतक शामिल थे जो दलगत राजनीति से दूर रहकर सिर्फ गुलाबबाग को संभालने की बात पर संघर्ष कर रहे। इसी के तहत हस्ताक्षर अभियान भी चला, जिसमें सैकड़ों शहरवासियों ने अपनी सहभागिता निभाई। वहीं इसके बाद उप महापौर पारस सिंघवी ने रोजाना गुलाबबाग की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू कर दिया और संघर्ष समिति को एक राजनीतिक साजिश बताया। तभी सभी लोगों ने निगम के बाहर प्रदर्शन किया और महापौर से मिले। उसके बाद दूसरे दिन महापौर स्वयं गुलाबबाग आए और संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ व्यवस्थाएं देखी। तब भी उप महापौर काफी गुस्से में आए और समिति के सदस्यों से उलझ पड़े। मजबूरन महापौर को अपनी गाड़ी में वहां से उप महापौर को साथ लेकर जाना पड़ा। हो सकता है हर बात की जानकारी महामहिम तक पहुंची हो और इसी वजह से उन्होंने महापौर को निर्देश दिए कि अब वह सारे निर्णय खुद लेवें। आपको बता दें कि भाई साहब के महामहिम बनते ही भाजपा से जुड़े दर्जनों दिग्गज और छुटभइये खुद को विधायक मान बैठे हैं और एक दूसरे पर पर्दे के पीछे छींटाकशी कर रहे हैं। हो सकता है कि यह गुटबाजी पार्टी को ही भारी पड़ जाए और इस बार इतिहास बदल न जाए। शायद यही वजह रही कि महामहिम को चंद घंटों के लिए भाई साहब वाला पुराना रूप धारण करना पड़ा और अपनी बगिया में कांटे बनने वालों को फिर से फूल बनाने के लिए नसीहत देनी पड़ी। नमस्कार।